वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस में। आज से आपकी कंप्यूटर की क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। और ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर मैं कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। कि कौन कौन सा आपका कंप्यूटर का सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एचएससी के एग्ज़ाम में आना है, ठीक है ना। वो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जो एचएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हमारी बेसिक क्लास होगी जिसके अंदर हम कंप्यूटर का मीनिंग और क्या उसका बेसिक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। एंड जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए भाई शुरुआत करेंगे डिस्कशन की, ठीक है ना। जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है इसमें बिल्कुल ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता है कंप्यूटर। बिल्कुल बेसिक से हमें जो है अगर सीख लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन हम इजीली कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि ना हमें सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आपके क्वेश्चंस भी करवाऊँगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस फ्रेम अप करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और हम कॉन्सेप्ट तो करेंगे ही साथ ही साथ। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं हमारे सिलेबस की। तो डिस्कशन करते हैं वन बाय वन क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर के रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। हाँ जी, जो आपका कंप्यूटर का बेसिक्स है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ही आ जाता है, मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। आपका जितना भी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर है ना वो सारा इसके अंदर आ जाता है बेसिक के अंदर। इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वो आ जाता है, ठीक है। आपकी कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या हैं या फिर टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर वो, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा किसके अंदर आता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में, जिसमें हम हिस्ट्री से लेकर जनरेशन से लेकर कंप्लीट पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर की 4 जनरेशन है अभी तक, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और साथ ही हम क्या क्या करते हैं, कंप्यूटर का क्या मीनिंग है वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और कौन से उसके नुकसान हैं वो हम इसमें पढ़ते चलते हैं, ठीक है भाई। बेसिक्स में आपका ये सब आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें टॉपिक्स हैं जैसे मेमोरी हो गया, मेमोरी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मेमोरी से क्वेश्चन ज़रूर बनता है स्टोरेज से रिगार्डिंग, ठीक है। कौन से इसकी मेजरमेंट यूनिट्स हैं उसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा बेसिक्स में ही आ जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। आगे देख लेते हैं कौन सा और टॉपिक है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन पक्का आता है चाहे वो किसी भी डिवाइस से रिलेट करके दिया हो, ठीक है। कीबोर्ड आपका, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर, जो भी आपका जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, जो भी डिवाइस है, वेदर वो आपका स्कैनर डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, किसी भी तरह का डिवाइस है, उनसे क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो हम पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस सारे के सारे कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। एक भी इनपुट डिवाइस मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे कवर करेंगे, ठीक है। और उनसे जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। जब मैं आपके टेस्ट लूँगा ना उसमें सारे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो तैयार करने हैं आपने, ठीक है। उसके अलावा वैसे ही आउटपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। आउटपुट डिवाइस के भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से भी हमारा क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। जितने भी हमारे आउटपुट के डिवाइस है ना कंप्यूटर के उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक है। एचएससी के एग्ज़ाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आएगा। अभी अभी आपने देखा होगा पीजीआई स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस से दो क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है।
तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड आपका आ जाता है। इसमें नेटवर्क के कनेक्शंस पूछ लेते हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से कनेक्शन जो हैं वो हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं, यानी कि दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है या दो मोबाइल नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या कनेक्शन के मोड हो सकते हैं, कौन कौन सा कनेक्शन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से नेटवर्क बनता है। और इसके अलावा टोपोलॉजीज़ वगैरह जो होती हैं वो कैसे हम नेटवर्क के लिए यूज़ करते थे पहले, और अब प्रेजेंट जनरेशन में वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है, वो आपका नेटवर्क के अंदर आएगा, ठीक है। इंटरनेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से आपके फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से टर्म्स उठा ली जाती है, सीधा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, उनके मीनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। ISP है जैसे, इसका कोई फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह से, ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है, डोमेन कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। इंटरनेट से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम सारे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारे फुल फॉर्म्स, ठीक है। फुल फॉर्म्स तो मैंने पहले ही बता दिया, बेसिक से लेके लैंग्वेज तक जितने भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना, सारे की सारी उसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है फुल फॉर्म का। वहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। लास्ट डे अभी हमारा DHTML की फुल फॉर्म पूछी गई थी PGI के एग्ज़ाम में, वो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन इसका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज भी हमें पढ़नी है। और लैंग्वेज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही बताऊंगा जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमें सारी की सारी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, उसको मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, सारा का सारा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे C लैंग्वेज हो गया, HTML लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ठीक है ना, C++, इनसे क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों का एक फ्रेमअप होता है। वो क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे वो हम कॉन्सेप्ट वाइज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। MS ऑफिस से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आपका विनवर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, या आपका पावर पॉइंट हो जाता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। या तो आपसे कोई कमांड पूछ लेते हैं, शॉर्टकट कमांड, वो यहीं से तो आएंगे, शॉर्टकट की, शॉर्टकट कमांड्स, ये सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। सॉरी भाई। तो आप समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है HSC के एग्ज़ाम में। हिंदी और इंग्लिश के मिला के 10 नंबर बनते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा 5 से 6 नंबर दे के जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इससे हमें इसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से करने हैं। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा सा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो सारे के सारे कवर करेंगे। एंड टॉपिक ख़त्म होते ही मैं क्वेश्चंस ज़रूर करवाऊँगा, क्वेश्चंस आपके साथ ही साथ पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन फ्रेमअप में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ना है वो देख लो, ठीक है। एंड इनके अलावा अगर कोई टॉपिक है तो वो भी हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। अगर कोई टॉपिक बच गया ना इन जो मैंने बताए हैं, आप कमेंट में लिख के बता देना, वो भी टॉपिक मैं कवर कर दूंगा, ठीक है भाई। ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, पूरे कंप्लीट हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम बचपन से पढ़ते आए हैं एक डेफिनेशन कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिसने हमारे काम को आसान बना दिया है। जो काम ह्यूमन बीइंग बहुत ही लेट किया करता था, वो सारे डॉक्यूमेंट वाला जो काम है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमें कंप्यूटर करके देता है, ठीक है। कंप्यूटर के ज़रिए हम सारा वो काम कर सकते हैं। इससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो ईजी हो गई है, और वो अपने काम को बहुत ही आसानी से कर पा रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है।
कंप्यूटर का अगर हम स्कोप की बात करें या हम बात करें कि ये कौन कौन से एरिया में यूज़फुल है, तो वो कोई भी सेक्टर हम अगर देखते हैं ना, तो हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ है। चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, या वो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, या आपका कोई भी XYZ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्यों ना हो, हर एक जगह पर आज के टाइम में कंप्यूटर का यूज़ है। ये तो सबको पता ही है, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है भाई। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का वो हम इसमें बात करने वाले हैं। तो एक बार ज़रा मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है, या आप कह लो डेफिनेशन क्या होगी, तो वो देखो एक बार। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस in which we enter data through keyboard and it gives result as an output on the screen। हाँ जी, मीनिंग से क्या क्लियर हो रहा है पॉइंट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वही बात आ गई इम्पोर्टेंट। एंड विच वी एंटर डाटा, जिसके अंदर हमने क्या करना है, डाटा एंटर करना है, यानी उसको एक इनपुट देना है। डाटा एंटर करना यानी कि हमें उसको इनपुट देना है। एंड इट गिव रिजल्ट एज एन आउटपुट ऑन स्क्रीन। ठीक है, जैसे ही हमने अपना इनपुट कीबोर्ड के ज़रिए उसके अंदर डालते हैं, वैसे ही वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट देता है। ठीक है, जब तक हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कमांड नहीं देंगे ना, तब तक वो आउटपुट नहीं देता। ठीक है, हम चाहे ऑफिस वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज का कोई काम कर रहे हैं, तो तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम कीबोर्ड के ज़रिए उसमें इनपुट ना डाल दें। ठीक है, तो मीनिंग इसका यही बनता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं और वो रिज़ल्ट हमें एज अ आउटपुट देता है। ठीक है, मीनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मीनिंग क्लियर हो गया कंप्यूटर का। हाँ जी, अगर किसी को हिंदी में अगर चाहिए है तो वो भी बता देना कि हिंदी में समझ आता है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज को जितना आप इंग्लिश मीडियम से करो उतना बेटर रहेगा। ठीक है, हिंदी में बहुत ही टिपिकल वर्ड आपके सामने आएंगे। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा। अब मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है? फंक्शन, ओके, फंक्शंस जो है वो प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंप्यूटर के। सबसे पहला फंक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन फंक्शन। इसके मेनली 3 फंक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखो। इट एक्सेप्ट आवर इनपुट, ये हमने मीनिंग में भी कर लिया कि ये हमारे इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। जो भी हम डाटा इसके अंदर डालेंगे उसको ये एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, चाहे वो हम किसी भी फील्ड के ज़रिए जा रहे हैं, चाहे हम माउस के ज़रिए इनपुट, हाँ जी, तो हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला फंक्शन इट एक्सेप्ट आवर इनपुट, ये इनपुट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इनपुट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, ये तो है ही। इट प्रोसेस आवर इनपुट, ये हमारे इनपुट को प्रोसेस करके देता है। इट एक्सेप्ट आवर इनपुट, इट प्रोसेस आवर इनपुट, यानी इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस भी करेगा। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ डाटा डाल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट तभी मिलता है ना जब हम डाटा फीड करेंगे। जैसे हमने कोई सम करवाना है नंबर्स का, तो हम डाटा डालेंगे कीबोर्ड के ज़रिए, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इट गिव्स एस रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट कह लो या आउटपुट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, रिज़ल्ट भी देता है और साथ में आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट है उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो हमारा रिज़ल्ट है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर। आगे चलते हैं। अब जो वर्ड है ना कंप्यूटर, उसके अंदर हम मीनिंग देखते हैं। ठीक है,
इस वर्डिंग का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सी से क्या बनता है? कॉमन। कंप्यूटर में सी से क्या बनता है? कॉमन। ओ से क्या बनता है? ऑपरेटिंग। एम से बनता है मशीन। पी से होता है पर्टिकुलर। यू से यूज्ड फॉर। टी से ट्रेन एंड टेक्निकल। ई से एजुकेशन। आर से रिसर्च, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट मीनिंग है कंप्यूटर वर्ड का। ये भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर के मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये वर्डिंग आपने याद रखनी है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेन एंड टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है भाई, कमेंट करके बता देना अगर कोई भी दिक्कत हो। आगे चलते हैं। तो ये तो आपका मीनिंग हो जाता है पूरा का पूरा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करूं, पार्ट्स की बात करूं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे डिवाइड करता है अपने पार्ट्स को, कैसे कैसे उसका वर्किंग है, तो उसके 3 कंपोनेंट मैंने बनाए हैं। सबसे पहला है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू। ओके, इन्हीं के ज़रिए हमारा डाटा पूरा का पूरा हमें रिज़ल्ट मिलता है। इनपुट यूनिट में क्या होगा, हम डाटा इनपुट करेंगे, यानी कंप्यूटर को डाटा फीड करके देंगे कि जिसका हमें रिज़ल्ट चाहिए है, ठीक है। कोई भी हम जब तक डाटा फीड नहीं करते हैं तब तक ना तो कोई डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है, ना ही कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन तैयार हो सकती है, ना ही हमारा डाटा एक्सेस का काम पूरा हो सकता है, ठीक है। हमें कोई सैलरी की रिपोर्ट बनानी है या हमें कोई पेरोल रिपोर्ट बनानी है, तो वो रिपोर्ट बनाने के लिए हमें डाटा तो एंटर करना पड़ेगा ना। तो वो डाटा हम किसके ज़रिए कर सकते हैं एंटर? इनपुट यूनिट के ज़रिए। एंड उसमें हम पूरे के पूरे इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, सारे इनपुट के कंपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम सारा डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें करने वाले हैं, ठीक है। अभी आप जान लो कि ये इनपुट यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे दूसरे की बात करते हैं तो वो क्या है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का क्या मतलब हुआ? जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, यानी वो सारे के सारे डिवाइस जिसके ज़रिए कंप्यूटर अपना रिज़ल्ट जो है वो उसके यूज़र को देता है। हम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं हम उसको क्या हैं? यूज़र है ना, हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ऑपरेटर है ना हम उसके, ठीक है भाई, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट के ज़रिए हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो भी एक आउटपुट है ना, उस पर भी हमें आउटपुट मिलती है और वो एक आउटपुट यूनिट डिवाइस है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जितने भी ऐसे डिवाइस है जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता है ना, वो सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस में आएंगे, ठीक है। आउटपुट यूनिट का काम सिर्फ इतना है, जो उसको इनपुट मिला है उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं वो है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो आपकी है सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड यूनिट, ठीक है। देखो, सीपीयू का एक इम्पोर्टेंट रोल है कंप्यूटर के अंदर। बिना सीपीयू के कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा जो काम है ना वो सीपीयू के ज़रिए ही होता है। जो हमारा इनपुट है उसको प्रोसेस करने का काम किसका है? आपके सीपीयू का है, ठीक है। बिना सीपीयू के हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। हमने एज ए यूज़र जब हम कोई कमांड देते हैं तो वो कमांड आपका सीपीयू पूरा करता है, उसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या फंक्शन है? अर्थमेटिकल फंक्शन होता है और लॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं सीपीयू की बात करता हूँ तो ये आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है। 2 फंक्शन करता है आपका सीपीयू। अर्थमेटिकल यानी कि प्लस माइनस, डिवाइड,
ठीक है। सम करना, एवरेज करना, आपकी डिग्री बताना, परसेंटेज बताना, वो आपका अर्थमेटिकल में आ जाता है। लॉजिकल में क्या आ जाएगा कि कोई पर्सन की रिपोर्ट कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपका लॉजिकल पार्ट हो जाता है, वो भी हमें इससे पता लग जाता है। तो आपका जो सीपीयू है वो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, ये भी ध्यान में रखनी है बात, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज सिर्फ हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास भी जो है वो आएंगे, ठीक है। मैं आपकी लाइव क्लास में भी ज्वाइन होऊंगा, जिसमें हम एक बड़ा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल SM इन सक्सेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।